आज मैं आपसे एक सवाल से शुरुआत करना चाहता हूं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप भीड़ में हो लेकिन फिर भी खुद को अकेला महसूस कर रहे हो? क्या कभी आपने रात को सिरहाने आंसू गिराए हों लेकिन किसी को बताया ना हो? क्या कभी आपने परमेश्वर से प्रार्थना की हो और लगा हो कि आसमान खामोश है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की ये प्रीचिंग आपके लिए है, क्योंकि आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां बाहर से सब कुछ अच्छा दिखता है। सोशल मीडिया पर मुस्कानें हैं, कामकाज चल रहा है, लोग व्यस्त हैं, लेकिन अंदर से बहुत से लोग टूटे हुए हैं। दिल भारी है, मन बोझ से भरा है, आत्मा थक चुकी है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर भी शायद उन्हें समझ नहीं रहे। लेकिन मैं आपको आज पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, परमेश्वर आपको सुन रहे हैं और परमेश्वर अभी भी आपसे प्रेम करते हैं। बाइबल में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है। ध्यान दीजिए, वो मजबूत दिखने वालों के नहीं बल्कि टूटे मन वालों के निकट रहता है। आपका टूटना परमेश्वर को दूर नहीं करता बल्कि आपको उनके और करीब ले आता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हम सही होंगे तब परमेश्वर हमें अपनाएंगे, अगर हम पवित्र होंगे तब वो हमें स्वीकार करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर पहले हमें अपनाते हैं, फिर हमें बदलते हैं। यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो उन्होंने किसके साथ समय बिताया? क्या सिर्फ धार्मिक लोगों के साथ? नहीं, उन्होंने कर वसूलने वालों के साथ खाया, पापियों के साथ बैठे, टूटे हुए लोगों को गले लगाया, क्योंकि यीशु किसी को ठुकराने नहीं बल्कि बचाने आए थे। यीशु ने कहा, जो स्वस्थ हैं उन्हें वैद्य की जरूरत नहीं बल्कि जो बीमार हैं उन्हें है। इसका मतलब यह है कि अगर आज आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं तो आप ही वो व्यक्ति हैं जिसके सबसे ज्यादा पास यीशु खड़े हैं। आज बहुत से लोग ये सोचकर खुद को दोषी मानते हैं कि उनसे बहुत गलतियां हो गई हैं। वे सोचते हैं कि अब परमेश्वर उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन सुनिए, परमेश्वर की दया आपकी गलती से बड़ी है, उनका अनुग्रह आपके पाप से ज्यादा शक्तिशाली है। जब यीशु क्रूस पर चढ़े तो वो सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, वो एक प्रेम का संदेश था। उस क्रूस पर यीशु ने आपका नाम देखा था, उस क्रूस पर उन्होंने आपका दर्द महसूस किया था, उस क्रूस पर उन्होंने आपके लिए कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। क्रूस ये साबित करता है कि परमेश्वर हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। आज शायद आपका जीवन क्रूस जैसा लग रहा हो, आप पूछ रहे हो, परमेश्वर ये क्यों? लेकिन याद रखिए, क्रूस के बाद ही पुनरुत्थान आता है। जो लोग आज रो रहे हैं वही कल गवाही देंगे। बाइबल में एक कहानी है उराऊ पुत्र की। वो बेटा अपने पिता का घर छोड़कर दूर चला गया। उसने सब कुछ खो दिया, भूखा रहा, अपमानित हुआ, टूट गया। लेकिन एक दिन उसने सोचा, मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा। और सुनिए, जब वो बेटा अभी दूर ही था, पिता ने उसे देख लिया। पिता दौड़ कर आया, उसने सवाल नहीं पूछे, उसने गलती नहीं गिनाई, उसने पहले गले लगाया। आज वही पिता आपकी राह देख रहा है। आप चाहे जितनी भी दूर चले गए हों, परमेश्वर का प्रेम आज भी आपके लिए खुला है। विश्वास का मतलब ये नहीं कि आंधी नहीं आएगी, विश्वास का मतलब ये है कि आंधी में भी हमें पता है कि हमारी नाव में यीशु हैं। शिष्य जब नाव में थे और तूफान आया तो उन्होंने सोचा कि वे मर जाएंगे। यीशु सो रहे थे। शिष्यों ने कहा, गुरु, क्या आपको परवाह नहीं? लेकिन जब यीशु उठे और तूफान को डांटा तब सब शांत हो गया। आज भी वही यीशु आपके जीवन में वही कर सकते हैं। परमेश्वर की खामोशी को उनकी अनुपस्थिति मत समझिए। कभी कभी वो चुप रहते हैं क्योंकि वो कुछ बड़ा तैयार कर रहे होते हैं। यूसुफ को देखिए, उसे धोखा मिला, उसे जेल जाना पड़ा, सालों तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन अंत में वही यूसुफ एक राष्ट्र का उद्धार बना। आज आपका इंतजार व्यर्थ नहीं है, आपका दर्द किसी उद्देश्य के बिना नहीं है। परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। तो टूट सकता है लेकिन नष्ट नहीं होगा, तो गिर सकता है लेकिन छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आज आप थके हुए हैं तो यीशु कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये दुनिया बोझ देती है लेकिन यीशु विश्राम देते हैं। ये दुनिया पहचान छीनती है लेकिन यीशु नई पहचान देते हैं। आज अगर आपका विश्वास कमजोर हो गया है तो भी कोई बात नहीं, छोटा सा विश्वास भी बड़े काम कर सकता है। बस आज अपना दिल खोलिए, परमेश्वर को एक मौका दीजिए, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है वही आपको संभाल भी सकता है। जिस परमेश्वर ने शुरुआत की है वही अंत भी करेगा।
एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, उस समय समझ नहीं आया था, लेकिन परमेश्वर तब भी काम कर रहे थे। आज मैं आपको यही कहकर छोड़ना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं, आप भूले नहीं गए हैं, आपका जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है। परमेश्वर का प्रेम आज भी आपके लिए जीवित है।